चरण सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक समस्तीपुर। इस वेबिनार का समन्वयक एवं सह समन्वयक डॉक्टर कृष्ण कुमार, व्याख्याता गणित के साथ आप सबों का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। इस दिशा में मैं सबसे पहले अपने कॉलेज के प्राचार्य श्री एस.के. मेहता सर का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके निर्देशन में हम लोग इस तरह के वेबिनार का सफल संचालन कर पा रहे हैं। मैं श्री नवीन कुमार सिंह, मैनेजर DRCC समस्तीपुर का स्वागत अपने इस कार्यक्रम में करता हूं, जिन्होंने मेरे कहने मात्र से अपना अमूल्य समय हम लोगों को देने को तैयार हो गए। मैं अपने कॉलेज के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही हम आप सभी श्रोताओं का भी अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की 7 निश्चय कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है। इसे आर्थिक हल युवाओं का बल भी कहा जाता है। मैंने अपने कॉलेज में यह महसूस किया कि बच्चे उचित जानकारी के अभाव में इस योजना का सही लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और भटकते रहते हैं। इसी कारण हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम पर आधारित एक वेबिनार का आयोजन किया जाए। इसके प्रतिफल के रूप में हम सब आज इस वेबिनार के माध्यम से एकत्रित हैं। श्री नवीन कुमार सिंह सर द्वारा इस कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा और हम सभी इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने के दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। श्री नवीन सर का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं और उन्हें अपने विचार एवं जानकारी रखने के लिए इस वेबिनार में आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। नवीन सर। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं KNS पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर के प्राचार्य जयराम सर और एस.के. मेहता सर, जयराम सर और शेष सभी जिनका नाम मैं नहीं भी जानता हूं, मैं सभी प्राध्यापकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस वेबिनार में आमंत्रित किया गया और साथ ही सभी छात्र जो आज यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं एक बार अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना समय निकाला और जैसा सर ने बताया इस स्कीम के बारे में अब मैं डिटेल में इसकी जानकारी दे देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आज जो आप लोग जुड़े हैं मैं उनको ये स्कीम के बारे में बता पाऊंगा और जो आप लोग आज नहीं भी जुड़ पाए हैं आप अपने से उनको भी यह स्कीम के बारे में बता दीजिएगा, ताकि आप लोग का जो भी समस्या है, जो जानकारी नहीं है स्कीम के बारे में, उसकी जानकारी आप लोग को हो जाए और इसका लाभ आप लोग जल्दी से उठा लें। तो आप लोग बस थोड़ी देर सुनिएगा ध्यान से। बहुत ही छोटा स्कीम है, बहुत ही प्रक्रिया इसमें कम अपनाई गई है ताकि लाभ जल्दी से जल्दी मिले। तो मैं शुरू करता हूं कि जैसे इस स्कीम का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसे शॉर्ट में BSCC कहते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि आप आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी पढ़ाई के लिए जो टोटल लगने वाला खर्च है अप टू 4 लाख तक की राशि सरकार अपने फंड से देती है या अपने पैसे से देती है। इसमें किसी भी प्रकार का बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यह सरकार का खुद का पैसा आपको दिया जाता है। और इसके विभिन्न चरण हम आपको बता दें एक एक करके कि जैसे इस स्कीम में लाभ लेने के लिए क्या क्या आपको कागज या क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए। तो आप अगर नोट भी करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो ये आप अगर ध्यान रखना चाहें तो ध्यान कर सकते हैं। आपको सबसे पहले चाहिए होगा आपका मैट्रिक का मार्कशीट। मेरे ख्याल से सभी के पास होंगे, मैट्रिक पास करने के बाद ही आपने एडमिशन लिया होगा। तो आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और आपने इस संस्थान में एडमिशन लिया है तो आपका इस संस्थान का एक बोनाफाइड होना चाहिए और फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये जो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर है यह बताएगा कि आप इस कॉलेज में एडमिटेड हैं और आप इस कोर्स को कर रहे हैं और इस आप सेमेस्टर में हैं, तो ये आपको आपके कॉलेज प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होगा, मैट्रिक का मार्कशीट होगा, बैंक पासबुक होगा।
इसके अलावा एक और चीज लगता है, अगर आपके पास आवासीय बैंक पासबुक में अगर एड्रेस समस्तीपुर जिले का नहीं है, आवासीय चाहिए होगा समस्तीपुर जिले का। दोनों में से कोई एक कागज लगता है, या तो आवासीय होना चाहिए और या आपके जो बैंक पासबुक है उसमें पता समस्तीपुर जिले का होना चाहिए। उसके बाद आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक व्यक्ति का आधार कार्ड और एक उनका पासपोर्ट फोटो चाहिए होगा। तो कागज बस इतना ही चाहिए। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आपका मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए, आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक में अगर समस्तीपुर का एड्रेस नहीं मेंशन है तो आपको आवासीय चाहिए होगा। आपके माता या पिता दोनों में से किन्हीं एक व्यक्ति का आधार कार्ड चाहिए होगा और एक पासपोर्ट फोटो अपने माता या पिता जिनको आप बनाना चाहते हैं सह आवेदक में, और एक आपका पासपोर्ट फोटो होना चाहिए। बस इतना ही कागज की आवश्यकता होती है और जो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर है वह आपको कॉलेज से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इतने सभी कागज को मूल में लेकर के ओरिजिनल कॉपी और एक कॉपी सभी का जेरॉक्स लेकर के आपको स्वयं आवेदक को स्वयं आना पड़ेगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC कार्यालय भी इसे शॉर्ट में बोलते हैं। यह जितवारपुर में FCI गोदाम के बगल में बनाया गया हुआ है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक बार आना पड़ेगा। जिस समय आप आवेदन करने आएंगे उस समय आपके माता या पिता को आना आवश्यक नहीं है, आप आकर के आवेदन कर देंगे। इसके आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आप आइएगा, वहां पर काउंटर्स बने हुए हैं और आपका वहां से आवेदन कर दिया जाएगा। और आवेदन के पश्चात कुछ हमारी इंटरनल प्रक्रिया होती है। वो इंटरनल प्रक्रिया पूरी करने में 30 से 45 दिन का समय लगता है। वह प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम बच्चों को मैसेज करते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है, और उस स्वीकृति के मैसेज के बाद आपको पुनः एक बार DRCC कार्यालय आना होता है। इस बार आप अपने माता या पिता जिनको आपने सह आवेदक के रूप में नामित किया है उनके साथ आना पड़ता है, और एक 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैंप मिलता है। वो स्टैंप के साथ आप आइएगा और एक एकरारनामा किया जाता है। उसके बाद पैसा 15 दिनों के अंदर चला जाता है। ये हो गई प्रक्रिया की बात। अब आप समझिए कि आपको कितना पैसा मिलेगा और इसको आपको कैसे लौटाना है, और इसमें लैपटॉप का मिलेगा, लैपटॉप का किसके खाते में जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें हम लोग अप टू 4 लाख तक जो भी खर्चा आएगा सभी खर्चा को हम लोग देते हैं। तो खर्चा में आपको क्या क्या आ जाएगा, आप सोचिए कि आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपको कॉलेज का फीस लगता होगा। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टल का फीस लगता होगा। आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कॉपी कागज कलम इत्यादि में खर्च होते होंगे, और आपको लैपटॉप की आवश्यकता होती होगी। तो ये सभी खर्च उसमें आ जाते हैं। तो कॉलेज जितना फीस लिख करके देगा कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में इतना राशि शुल्क है, सेकंड ईयर में इतना शुल्क है, थर्ड ईयर में इतना शुल्क है, इसके अलावा एग्जाम फीस, मिसलेनियस फीस, जो भी कॉलेज फीस लिख करके देता है वो सारा आपके राशि में इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल का चार्ज अगर कॉलेज लिख करके देगा तो वो भी चार्ज आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई हॉस्टल में नहीं रहते हैं या हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है तो 3,000 रुपया प्रति माह के दर से, मतलब साल का 36,000 रुपये के हिसाब से वह आपके राशि में जुट जाएगा। तो 36,000 एक साल के लिए, 36,000 दूसरे साल के लिए, 36,000 तीसरे साल के लिए, 1,08,000 की राशि आपको रहने और खाने के लिए दिया जाएगा। और आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कॉपी कलम किताब इत्यादि में जो खर्च होते हैं उनको वहन करने के लिए 10,000 रुपया सालाना, अर्थात 3 वर्षों के लिए 30,000 रुपया वह भी राशि इसमें दिया जाएगा जोड़ करके। और लैपटॉप के लिए एक मुश्त 35,000 रुपया राशि दिया जाएगा, प्लस कॉलेज का फीस। मतलब 4 कंपोनेंट हो गया। पहला हो गया आप अगर आपका कॉलेज का फीस, दूसरा आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का फीस जो भी होगा, हॉस्टल का फीस। अगर हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो 36,000 रुपये साल के हिसाब से 1,08,000 रुपया वो हो गया। तीसरा हो गया आपका रहने और खाने स्टेशनरी में जो आपका एक्सपेंसेज होता है वो 10,000 रुपया सालाना के हिसाब से 30,000। और चौथा हो गया कंपोनेंट आपका लैपटॉप का 35,000। तो ये कुल मिलाकर के जितनी राशि होगी वो सभी की सभी राशि आपको दी जाएगी। इसमें जो कॉलेज का फीस है वो हम लोग पैसा कॉलेज के खाता में सीधा हस्तांतरित करेंगे।
और उसकी रिसीट कॉलेज को मेल चली जाएगी और आपको भी मेल चली जाएगी कि हमने कॉलेज की राशि कॉलेज में भेज दी है। इसके अलावा जो अन्य 3 कंपोनेंट है, जैसा मैंने बताया, रहने खाने के खर्च, स्टेशनरी का खर्च और लैपटॉप का खर्च, यह सालाना के हिसाब से आपके सेविंग अकाउंट जो आपने दिया है उस खाते में हम लोग हस्तांतरित करेंगे। अब एक और आपको मन में आ रहा होगा कि अभी हमारे साथ जो कुछ छात्र जुड़े हैं, कुछ अभी प्रथम वर्ष में होंगे, कुछ द्वितीय वर्ष में होंगे या कुछ तृतीय वर्ष में होंगे, तो उनके संदर्भ में बता दें कि इसमें आप अगर प्रथम वर्ष में हैं तो आपको पूरा के पूरे 3 साल के लिए लाभ मिलेगा। जो बच्चे अगर अभी द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं तो चूंकि 1 साल बीत गया और इसमें पीछे के पढ़े गए पाठ्यक्रम के लिए लाभ नहीं मिलता है, तो अगर आप अभी द्वितीय वर्ष में हैं तो आपको 2 साल का पढ़ाई बचा हुआ है तो आपको 2 साल के लिए लाभ मिलेगा, मतलब 2 साल का रहने खाने का पैसा, लैपटॉप का पैसा और आपको 2 साल के बचे हुए कॉलेज का फीस का पैसा। अगर आप तृतीय वर्ष में हैं तो आपको 1 साल का पैसा मिलेगा। ये पैसा जोड़ करके जितना होता है, आप जैसे जैसे डिमांड बनाइएगा कि हमको 6 महीना पर चाहिए या साल भर पर चाहिए, हम लोग एडवांस दे दिया करेंगे। जैसे सत्र आपका स्टार्ट अभी होना है, अभी आप आवेदन कीजिएगा तो अगले एक्सपेक्ट कीजिए कि 45 दिन में इंस्टॉलमेंट पूरे साल भर का पैसा हम आपके खाते में और लैपटॉप का पैसा भेज देंगे। अब इसको आगे समझिए कि सर ठीक है, पैसा तो अब हमको मिल गया, पढ़ाई भी कर लिए, अब आप वापस लेने की क्या प्रक्रिया है। तो इस संदर्भ में जो हमारा पॉलिसी का गाइडलाइंस है कि आपका जब तक कोर्स चलता है, जैसे अगर आप प्रथम ईयर में इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपका कोर्स 3 साल चलेगा, उसके बाद आप 1 साल और जोड़ लीजिए, मतलब 4 साल तक आपको पैसा का न मूलधन चुकाना है न ब्याज चुकाना। आप समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं, 4 साल तक आपको कुछ भी नहीं चुकाना है और 4 साल के बाद यदि आपकी नौकरी होती है, जो गाइडलाइंस में है, नौकरी होने के पश्चात आपको इसे 60 से लेकर के 84 किस्तों में चुकाना रहेगा। आई एम रिपीटिंग, 60 से 84 किस्त, मतलब 5 साल से लेकर के 7 साल तक का यह ईएमआई बन जाएगा, मासिक किस्त बन जाएगा और इस छोटी छोटी किस्त में आपको चुकाना पड़ेगा। नौकरी होने के पश्चात, नौकरी नहीं होने तक किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी। एक बात आप यह समझिए कि यह एक ऋण नहीं है। ऋण इसलिए नहीं है कि अगर आप कोई भी ऋण को ऋण के माध्यम से देखें या बैंक के माध्यम से ऋण की स्थिति को देखें तो उसमें ब्याज दर काफी ऊंचा होता है और इसका ब्याज दर को बहुत ही कम रखा गया है, मार्जिनलाइज रखा गया है और इसलिए रखा गया है कि एक आपको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट लिए हैं तो इसको थोड़ा बहुत इसके साथ चुकाएंगे अगर मेरी नौकरी हो रही है तो ब्याज दर है इसमें 4% साल का, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लिए हैं तो पूरे साल का आपको केवल 4000 रुपया ब्याज लगेगा। और अगर लड़की कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट है, तो उनको केवल 1% सालाना ब्याज है, मतलब 1 लाख रुपया अगर आपने लिया है तो पूरे साल का 1000 ब्याज लगेगा। वह भी ब्याज कब लगेगा? जब आपका 4 साल खत्म हो जा रहा है उसके बाद से लगना शुरू होगा। तो यह इसलिए अपनाई गई है कि आपको पढ़ाई के वक्त किसी भी प्रकार का वित्तीय समस्या का ना समाधान करना पड़े, समस्या का सामना नहीं करना पड़े और उसके बाद जब आपकी नौकरी और अगर किसी की फाइनली नौकरी नहीं होती है तो उसके संबंध में सरकार का भी अभी निर्देश आया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किए हैं कि अगर जो अक्षम होंगे पैसे लौटाने में, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो उन्हें माफ करने पर भी विचार किया जा सकता है या उन्हें माफ कर दिया जाए। तो यह स्कीम है। इस स्कीम को किसी कास्ट, किसी क्रीड, किसी के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों के लिए खुला रखा गया हुआ है, सभी वर्ग के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आप जिस जिले के वासी हैं, आप में जो पता दिया हुआ है, अगर आपके बैंक पासबुक में समस्तीपुर का पता है तो आप माने जाएंगे समस्तीपुर के वासी। अगर आपके बैंक पासबुक में किसी अन्य जिले का पता दिया हुआ है, फिर भी अगर आप समस्तीपुर से लाभ लेना चाहते हैं तो आपके आवासीय में समस्तीपुर का पता होना चाहिए। अगर दोनों भी नहीं है तो अगर आपका जो जिला में आप जिस जिला में रहते हैं उस जिला के डीआरसीसी में आपको आवेदन करना होगा। हर एक जिला के डीआरसीसी का पता, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, जो वेबसाइट है आप गूगल पे सर्च कीजिएगा MNSSBY, उस वेबसाइट पर हर एक जिला के डीआरसीसी का कॉन्टेक्ट नंबर,
दिया हुआ है, आप उस जिला में आवेदन कर सकते हैं। जो इस जिला के निवासी हैं या जिनके पास इस जिला का बैंक पासबुक है, समस्तीपुर का एड्रेस है, आप DRCC समस्तीपुर में आकर के आवेदन कीजिएगा। और एक बात मैं और बोल दूं कि अभी हाल ही में कुछ पिछले वर्ष में कुछ बच्चों ने इस योजना का लाभ लिया है और अभी सरकार का निर्देश आया है कि अगर उन्होंने लैपटॉप का लाभ नहीं लिया है तो उन्हें भी बुला करके लैपटॉप का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है वो अगले माह से शुरू की जाएगी। तो लगता है मैंने स्कीम के बारे में समझा दिया है और जयराम सर से कहूंगा कि एक बार अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो धीरे एक एक कर करके आप पूछते जाए। किसके अकाउंट में जाएगा? वन बाई वन कंफ्यूजन है। जिनको कंफ्यूजन है 1 by 1 बोलेंगे और बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे कि एक ही एड्रेस से सभी का सॉल्यूशन का एड्रेस हो जाएगा। सर लैपटॉप का पैसा दे दीजिए। आएगा तो मिलेगा टेंशन मत लो। वन टाइम अगर आपका पूर्व में ऋण का स्वीकृति हो चुका है और आपको लैपटॉप का लिए नया गाइडलाइंस आया है तो इसके लिए आपको इस महीने भर रुकना होगा। अगले महीने से प्रोसेस शुरू होगा। जिनका पूर्व से ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है उनको लैपटॉप की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें। सर खाता तो है नहीं सर, लैपटॉप का पैसा नहीं मिलेगा। आप खुलवा लो। इसमें ओनली लैपटॉप का नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैकेज है। आप पैसा पूरा ले लीजिए, क्या दिक्कत है? पैसा अगर आपको मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? जब पैसा का बात किए थे तो आवाज ही नहीं आया था, रुक गया था। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इनका पूछना था कि कितना पैसा मिलेगा। आप लोग जोड़िए। अगर जो बच्चे, आप मान के चलिए आप प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो आपको मिलेगा रहने खाने के लिए 36,000 रुपए प्रति वर्ष। तो 36,000 इंटू 3 1,08,000 और प्रति वर्ष आपको मिलेगा स्टेशनरी के लिए 10,000 तो 30,000 वो मिलेगा तो 1,38,000 हो गया। उसके अलावा आपका कॉलेज का फीस हो गया। जितने भी कॉलेज की फीस होंगे, मानिए तो 12,000 फीस हुआ तो 1,50,000 हो गया और लैपटॉप के लिए 35,000 तो 1,85,000 हो गया। तो सर ये सब पैसा फिर रिटर्न भी करना पड़ेगा। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि इस पैसा को आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 साल तक कोई रिटर्न नहीं करना है। 4 साल के बाद अगर आपकी नौकरी होती है तो रिटर्न करना है, नहीं नौकरी होती है तो माफ किया जाएगा। सर माफ कीजिए, जैसे कि आप बोले कि हेलो नहीं सर हमको नहीं चाहिए। 4 साल के बाद देना पड़ेगा तो नहीं चाहिए ऐसा स्कीम। हेलो हाँ बताइए। हेलो सर बोले कि एग्रीमेंट के 15 दिन के भीतर पैसा चला आता है। अभी एग्रीमेंट के भीतर ये अभी रूटीन जो नॉर्मल डेज है उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है, लेकिन आपको पता है जैसे कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और सभी कार्यालय में कोई ना कोई कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो अगर कहीं भी पर मिल जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस ऑफिस की कार्यप्रणाली रुक जा रही है। इस कारण अभी कहीं कहीं डिले हो जा रहा है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में अगर सब कुछ सही रहता है तो चला जाता है पैसा। सभी को समस्तीपुर आना पड़ेगा। सर मेरा 40 दिन हो गया सर, अभी तक नहीं आया एग्रीमेंट के बाद। अभी जहां से पैसा रिलीज होता है वहां के 4 स्टाफ को कोरोना हो गया है तो और अभी वो कार्यालय सील हुआ है, इसलिए अभी डिले चल रहा है। जैसे ही चीजें पटरी पर आएंगी पैसे रिटर्न काम जैसे ही शुरू होगा, जिनका जिनका लंबित है पैसा चला जाएगा। सभी को कहाँ आना पड़ेगा? हेलो सर, पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? प्लीज आप एक एक करके क्वेश्चन करें। देखिए इनका पूछना था पैसा किनके अकाउंट में जाएगा। आप लोग ध्यान से सुने नहीं है। आपके कॉलेज का फीस को छोड़ करके बाकी सारा का सारा राशि आपके निजी खाते में जाएगा। आपका जो सेविंग अकाउंट है बच्चे के पर्सनल खाते में पैसा जाएगा। केवल कॉलेज का फीस जो है वो कॉलेज के खाते में जाएगा। बाकी लैपटॉप का पैसा, रहने खाने का पैसा और स्टेशनरी का पैसा जो करीब 1,65,000 होता है वो बच्चे के खाते में जाएगा। सभी को अपना डिस्ट्रिक्ट के DRCO को जाना पड़ेगा। सभी को आवेदन करने के लिए बच्चे को हेलो सर हेलो जो नहीं बोल रहे हैं जो सारे दस्तावेज को लेकर के बच्चे को DRCC खुद आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है तो बच्चे को खुद आना पड़ेगा DRCC अपने DRCO ऑफिस में। हेलो सर अपना जिला के DRCO ऑफिस सर। हाँ हेलो सर
अपने बताइए। जिले के डीआरसी ऑफिस में। आपका कौन सा जिला है? दरभंगा। तो दरभंगा के डीआरसीसी में जाके आप अप्लाई कर दीजिए। बैंक पासबुक में कहाँ का एड्रेस है? दरभंगा का। हेलो सर एक क्वेश्चन दरभंगा डीआरसीसी में जाना होगा। हाँ, आगे बताइए। नेक्स्ट। कौन सा अकाउंट है? जैसे अगर 1.5 लाख मिलेगा तो भविष्य में 2.5 लाख बीटेक करने के लिए ले सकते हैं। सर कौन सा अकाउंट देना पड़ेगा डीआरसीसी ऑफिस में? अपना बैंक पासबुक जिसमें पैसा जाएगा। अपना नहीं है तब तक दे सकते हैं। किसके लिए? मनोज मेरा अकाउंट में या तो पिताजी का अकाउंट दे सकते हैं। नहीं, बच्चे के नाम से अकाउंट होना चाहिए। आप खाता खुलवा लीजिए। खाता नहीं है तो देना है जनरल या जनरल? जनरल अकाउंट जनरल नहीं देना है। जनरल अकाउंट कोई भी सेविंग अकाउंट देना है। हम जनधन अकाउंट दे चुके हैं। अरे मनोज तुम्हारे जनधन अकाउंट लिए है तो उसको एक्सटेंड करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 के बाद उसमें सर मेरा एक स्टॉक क्वेश्चन लग जाता है। सर मेरा एक ये अकाउंट क्वेश्चन नहीं खोलता है अपना से। हेलो नवीन हाँ, सर। बताइए। सर बोले जैसे यार जम्मू जिला के लिए कहाँ बनवाना पड़ेगा? जमुई जिला के लिए आपको जमुई के डीआरसीसी में जाना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट बताइए। जब लड़की को 1% लड़का को 4% क्यों, जबकि सब तो स्टूडेंट ही हैं? क्या 50%? लड़की को 1% और लड़का को 4% ऊपर, जबकि सब हम ही लोग स्टूडेंट हैं। लड़का को 4%। आपके कॉलेज में कितनी लड़की है और कितने लड़के हैं? अरे भाई लड़का सरकारी सर कॉलेज में देखते कहाँ बच्चा आता ही नहीं है। हेलो सर। अरे सब कोई मिल वो समझने में बताइए। एक एक करके सर बोल रहे थे अगर अभी 1.5 लाख ले लेंगे तो 2.5 लाख बाद में मिलेगा। हाँ, मिलेगा। मिलेगा। अरे भाई सर अगर हम डिप्लोमा में इसका लाभ उठाते हैं तो हमको बीटेक में लाभ मिलेगा इसका कि नहीं? मिलेगा। बोलो ना भाई, ऐसे बोलो ना। एक एक करके आप अपने बात को रखिए। सारे पहले उसको चुकाना होगा या फिर मिलेगा वैसे ही? सर एक करके बोलो। क्वेश्चन है सर, मुझे क्वेश्चन है सर। हेलो सर बताइए। सर मैंने 7-8 महीना पहले अप्लाई किया और मेरा एग्रीमेंट भी 7-8 महीना पहले हो गया, बट मेरा फर्म कॉलेज सर मेरा हेलो सर बोले सर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है और सर उसका हाँ, बताइए। रेसिडेंस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और उसका मतलब कॉलेज किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो कैसे होगा? आप रहने वाले जिस जिला के हैं उस जिला में आवेदन कीजिएगा। बोनाफाइड कॉलेज से बनेगा। बोनाफाइड बन जाएगा। ऑनलाइन मिलेगा सर? पहले सब कुछ बता दिया है, हम लोग यहाँ पे क्यों कुछ ट्राई करना? कुछ नहीं पता सब निकाल देंगे। के लिए भी पैसा मिलेगा? हेलो सर, कहाँ मिलेगा? हेलो कौन से कॉलेज? हेलो नवीन सर। मिलेगा, बताइए। बोले सर लोन खेती बार ले सकते हैं? हाँ, एक ही बार आ सकते हैं? आवेदन लीजिए ना, आइए अप्लाई कीजिए, मिलेगा। हम क्वेश्चन जो आप लोगों का सुन पा रहे थे दोहरा लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा साइलेंट मेंटेन कीजिए। नवीन सर, इन लोगों का एक क्वेश्चन था कि जैसे हम पॉलिटेक्निक में ले लिए हैं एक बार इस योजना का लाभ, तो अच्छा समझ गए। हेलो नवीन सर। सर वो पूछे हैं इसका डिप्लोमा से लोन ले लेते उसका नहीं आ रहा है सर। बोनाफाइड सर कैसे बनेगा अभी कॉलेज से? बोनाफाइड कॉलेज से बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। जयराम सर बना करके दे देंगे, मेल पर भी दे देंगे तो हो जाएगा। टेंशन लेने वाला बात नहीं है, फ्री काम कोई यार। किसी भी कॉलेज का सर डीआरसीसी में एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीज देना पड़ेगा? अच्छा, हम लोग का बोनाफाइड 7,000 का दिया गया बना के। हाँ, तो जितना का दिया गया है उतना ही पैसा खाता बैंक में जाएगा और बाकी आपको रहने खाने का और लैपटॉप का पैसा आपके खाते में जाएगा। 1,08,000 और 30,000 और 35,000 आपके खाते में जाएगा।
तो वो सर कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा। अरे आपके खाते में जाएगा पैसा, बच्चे के खाते में पैसा जाएगा। सेकेंड ईयर कैसे आएगा? हेलो सर अगर हम खाली लैपटॉप लेंगे तो उसके लिए मिलेगा? 8 महीना पहले करा चुके, बट मेरा बैलेंस एक एक करके बताइए, एक एक करके। सर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा सर वो किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट को मिल जाएगा जयराम का सर? हाँ, किसी ईयर के स्टूडेंट को मिल जाएगा। 6 सेमेस्टर के लिए सर स्कीम का लाभ उठ पाएगा? आप जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उसके बाद आपका जितना है, आपके आवेदन जिस दिन कर रहे हैं उसके बाद आपका जितना पढ़ाई बचा हुआ है उतने समय के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका 1 सेमेस्टर का भी बचा हुआ है पढ़ाई तो 1 सेमेस्टर के लिए मिलेगा। सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए अपने कॉलेज नहीं जाना होगा? बोनाफाइड के लिए आप लोग जयराम सर से डिस्कस कर लीजिएगा। जयराम सर जी, बोनाफाइड के लिए कुछ नहीं है, सिंपल जो है सो एप्लीकेशन लड़के को अपने कंसर्न कॉलेज में देना होता है। सर मुझे बोनाफाइड चाहिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इश्यू करने के लिए। बोनाफाइड आप लोग को मिल जाएगा, जैसा जयराम सर बताएं कि आप लोग आवेदन दीजिएगा, बोनाफाइड को बना के दे देंगे। ये अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाइए, पैसा तुरंत इसका मिलेगा। पैसा का आप अपना सर जो बच्चा प्रोसेस बताइए सर, प्रोसेस कैसे करना है सर? क्या प्रोसेस? बोनाफाइड के लिए अभी तो कॉलेज में नहीं जा सकते, ऑनलाइन मतलब प्रोसेस होगा इसका। सर को मेल कर दीजिएगा आवेदन लिख करके, और जयराम सर बना करके आपको मेल कर देंगे। सर एक के बारे में बताइए सर। जो बच्चा को सर लैपटॉप के लिए रुपया चाहिए उसका क्या प्रोसेस है सर? मतलब उसको उस तरह का रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ लैपटॉप के लिए चाहिए? नहीं, टोटल एक साथ मिलता है, केवल लैपटॉप के लिए नहीं मिलेगा। जैसे सर हम लोग का लैपटॉप ले लिया जाए तो सर सुने हैं कि लोन के थ्रू मिल रहा है, तो सर इसका क्या प्रोसेस? आवाज नहीं सुने बताइएगा। हेलो हेलो कितना कम करता है? हेलो सर अगर बीटेक करना है तो पूरा लोन एक ही बार में चुकाना पड़ेगा, किस्त में चुना? हाँ, फिर से बताइए एक बार। आप अपनी बात रखिए। सर कितने मिलेगा क्या सर लैपटॉप के लिए? क्या? मैंने सर 8 महीना पहले एग्रीमेंट करा चुके, बट मेरा बैलेंस नहीं। 8 महीना तो नहीं हुआ होगा मेरा। आएगा सर मेरा एक सवाल था, कब से मुझे म्यूट किया जा रहा है? मेरा एक सवाल था, जैसे अभी ये है कि सर। हाँ बताइए सर 1 by 1। सर सवाल तो पूछने दो, आप म्यूट कर दे रहे हो। बताइए सर जैसे अभी सारे के सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं तो सर सवाल पूछने दो रवि सर। क्या सर बहुत बार म्यूट कर रहे हैं सर। अच्छा बताइए ना, बताइए। सर मेरा देखिए सर एग्रीमेंट का सर बार बार म्यूट कर दिया जाता है तो सवाल कैसे पूछूंगा? फिर बार बार म्यूट। अच्छा बोलिए, ऐसा ना करें, आप दूसरे को म्यूट ना करें जिनका जो वाजिब। सर सवाल पूछ नहीं पा रहा हूँ और म्यूट कर दिया जा रहा है, फिर ऐसे में तो हो गया, वेबिनार कोई चलता है। हेलो के लिए सर जैसे अभी सारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं तो उसमें डाटा यूज होता है, तो ये दिया जा रहा है, बाकी चीजों के लिए दिया जा रहा है, तो डाटा के लिए भी कोई ऐसा है क्या कि है ना? डाटा 10,000 आपको साल का दिया जा रहा है ना सर? तो वो तो स्टेशनरी में आप डाटा यूज कीजिए। आपका कॉपी कलम तो भी कम यूज कर रहा होगा ना, उसमें आप डाटा भरवा लीजिए। हमारे लॉग इन कर चुके हैं। 10,000 रुपया आपको इन्हीं सब खर्चों के लिए दिया जा रहा है, उसमें डेटा भी शामिल है। सर लैपटॉप नहीं मिलेगा? सर जो स्टूडेंट पहले से क्रेडिट कार्ड बना चुका है, अगर उसको लैपटॉप की जरूरत है तो मिल सकता है? मिलेगा, उसको मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। जो पहले से क्रेडिट कार्ड का लाभ ले चुके हैं उनको लैपटॉप मिलेगा, अगले महीने मिलेगा लैपटॉप का लाभ। सर जनरल और जनधन अकाउंट के बारे में बताइए ना।
जनधन अकाउंट में 50,000 रुपए की बाद राशि नहीं जाती है, तो 50,000 तक राशि जाएगी, उसके बाद खाता ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैसा ट्रांसफर होगा नहीं। इसलिए नॉर्मल सेविंग अकाउंट दीजिए। सर डीआरसीसी ऑफिस सर सर्टिफिकेट लेके तो जाना सर होगा। फिर बीटेक के लिए कहाँ से लेगा जब ब्लॉक हो जाएगा खाता तो? अरे आपका पासबुक कह रहे हैं, पासबुक दूसरा दीजिए ना। पासबुक कहते हैं ब्लॉक हो जाता है, पैसा नहीं लेता है। सर हम लोग सर अगर बीटेक जून में आने का था। हाँ हेलो सर। बताइए सर आपका आवाज साफ साफ नहीं आ पा रही। बताइए, आप अपना सब प्रश्न पूछिए। हम लोग का आने का डेट था जून में, लेकिन नहीं आया। अभी लॉकडाउन के कारण पेमेंट डिले अभी हुआ है, और अभी भी पटना में लॉकडाउन लगा हुआ है, जो पटना से पेमेंट ट्रांसफर में डिले हुआ है। और संभवतः देखिए जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी पैसा सब बोनाफाइड सर्टिफिकेट के कारण सर जैसे मेरा लैपटॉप के पैसा आ गया सर, तो फिर सेमेस्टर वाला छात्र से आने वाला 1 सितंबर के सर, उसके लिए कुछ रिप्लाई फिर आवेदन कुछ करना पड़ेगा सर? पैसा मिलते मिलते तो सेमेस्टर खत्म हो जाएगा सर। हेलो सर अप्लाई किए हुए हैं सर 8 महीना पहले ही मतलब किए थे अप्लाई, अभी तक आया भी नहीं है सर। एसएमएस भी हो गया था सर, मैंने भी 8 महीना पहले अप्लाई, एग्रीमेंट भी हो चुका है, बैलेंस नहीं आया है। अप्लाई करके जमा भी कर दिए थे। अरे एग्रीमेंट जमा कर दिए थे? यस सर, एग्रीमेंट भी कर दिए, बट बैलेंस। अच्छा मेरा नंबर नोट सर कमेंट में नंबर लिख दीजिए। कमेंट में नंबर लिख दीजिए। इसमें डाल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, और ईमेल एड्रेस भी डाल दे रहे हैं। ठीक है सर, सब कुछ डाल दीजिए। और आप लोग सुनिए बात एक बार, जिनका एग्रीमेंट साइन हो गया है और एक लंबे डिले से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, एग्रीमेंट की कॉपी को स्कैन करके इस मेल एड्रेस पर भेजिएगा, और आपको सोम मंगल बुधवार को आपको रिप्लाई चला जाएगा क्या स्टेटस है और किस कारण से डिले हुआ है या कब तक आपका पेमेंट होगा। सर हम पटना रहते हैं तो 36,000 मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पटना जो रहते हैं उनको 48,000 मिलेगा 1 साल का। 48,000 मिलेगा। पटना अगर आप रहते हैं मतलब पटना में पढ़ाई करते हैं, तो कितना मिलेगा? मेरा लैपटॉप समस्तीपुर है। नहीं, आपका कॉलेज कहाँ है उस पर पैसा मिलेगा। कॉलेज आपका समस्तीपुर में है तो 36,000 1 साल का, 1,08,000, 30,000 और 35,000। मेरा कितना मिलेगा सर? मेरा GPP 7 है तो मेरा सर मिलेगा सर, जोर से बताओ। 1,08,000 मेरा सर पटना है। आपका कॉलेज कहाँ है? मिलेगा सर। आपका कॉलेज कहाँ है? पटना 7 गाय घाट सीतामढ़ी। मुंगेर सर, मुंगेर। पटना को छोड़ करके बाकी सभी जिलों के लिए 36,000 रुपया 1 साल के लिए। पटना का जो इंस्टीट्यूट है वहां पर 48,000 रुपया। सर जैसे मेरा लैपटॉप का पैसा आ गया सर, तो 1 सितंबर का ये छात्र से आने वाला था, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा सर कि आ जाएगा अपने आप सर? आ जाएगा। सर अपना नंबर सर
सर मेरा कॉलेज से स्टैंप मुहर नहीं लगा, इसके कारण बैलेंस रुका हुआ है, इसका सर कैसे होगा? लगवा के भिजवा दीजिए। कॉलेज पे बोलेगा ना, यहाँ बोलेगा। 1,73,000 जाएगा। आप लोग स्टैम्प जिसका नहीं लगा लगा के भिजवा दीजिए। अब चलिए, हो गया, समझ गया मेरे ख्याल से सबका। सर पैसा कितना लौटाना पड़ेगा बाद में, कुछ बताइए ना। नौकरी लगेगा तो लौटाना है, नहीं लगेगा तो नहीं लौटाना है, समझ गए? नौकरी लगेगा तो लौटाना है, नहीं लगेगा तो नहीं लौटाना है। बीटेक करेंगे तो कैसे करेंगे तो कैसे लौटाना पड़ेगा सर? अरे नौकरी करोगे तब लौटाना रहेगा, नहीं नौकरी करोगे तो नहीं लौटाना रहेगा। बीटेक करेंगे तो कैसे लौटाना पड़ेगा? अरे नौकरी करोगे तब ना लौटाओगे, बीटेक करोगे तो पढ़ाई करो, कहाँ लौटाने के लिए कह रहे हैं? नौकरी करोगे तब लौटाना रहेगा। बीटेक में हमको लेना है, पहले 1.5 लाख ले लेंगे, बाद में 2.5 लाख मिलेगा बीटेक के लिए बिना चुकाए हुए। देखिए अभी इस पॉलिसी पर प्रस्ताव गया हुआ है, वहां से अगर ओके हो जाएगा तो मिलेगा। अगर हम तो जमा करना चाहते हैं तो जमा करना चाहते हैं तो जमा कर दीजिएगा। किस्त में सर, एक ही ले किस्त में 84 किस्त में। हम चाहते हैं कि एक साल में जमा तो अगर फिर बीटेक के ले लिए। हाँ ले सकते हैं सर, हर एक किस्त ले सकते हैं। अरे नौकरी लगेगा तब ना जमा करना है, काहे परेशान? जब नौकरी लगेगा अभी पैसा उठाओ, जब नौकरी लगेगा उसके बाद देखना। एक किस्त में कितना देना पड़ेगा सर? सत्यम सर, हेलो। हाँ बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए, गुड मॉर्निंग सर, जो आपने कहा अभी कि नौकरी लगेगा तो चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, बट हमारे इंस्टीट्यूट में तो बताया गया है सर कि आपको डिप्लोमा 1 साल बाद 4% से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब तो हमको पे तो करना ही पड़ेगा सर। जैसा पहले मैंने बताया, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, ठीक है सर, और आपकी नौकरी कहीं बड़ी अच्छे कंपनी में लग गई, जी सर, ठीक है? कंपनी लग जाएगा, आपको नौकरी लग जाएगी तो इसकी जानकारी तो हो जाएगी सरकार को, ये तो आपको पता है। यस सर। अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको 50,000 या 1 लाख रुपए महीने की नौकरी लग गई तो क्या आप 2,000 या 3,000 रुपया महीना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं वापस? दे सकते हैं ऑफ कोर्स। तो यही बात है कि अगर आपको नौकरी लग जाती है तो आपको देना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि ठीक है ब्याज जो लग रहा है, तो ब्याज कहने का ब्याज है, साल में आपको 1 लाख रुपए का 1,000 ब्याज होगा, 1 साल में 1,000 ब्याज लगेगा। सर वो नौकरी लगेगी उसके बाद ही ना, अगर हाँ जो नौकरी लगेगी उसके बाद ही। और अगर आपको नौकरी नहीं लगी तो माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा किया हुआ है कि यह माफ कर दिया जाएगा, समझ गए? क्लियर है? थैंक यू सर। ठीक। कॉलेज में तो बताया गया था कि डिप्लोमा खत्म करने वाला 1 ही वर्ष के बाद लगेगा, फिर लगेगा 1 वर्ष के बाद कुछ नहीं करना है सर। प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगेगा तब पैसा देना है सर। कहीं भी कोई आपका नियोजित एम्प्लॉय होगा, अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में हो या गवर्नमेंट में हो, जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, आपका प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। सर मूलधन प्लस ब्याज दोनों चुकाना होगा? हाँ मतलब सर प्रिंसिपल भी चुकाना होगा और इंटरेस्ट भी? इंटरेस्ट निकालने आता है? निकाल के बताओ तो थोड़ा। 1 लाख का कितना होगा साधारण ब्याज 4% से? कितना होगा बताओ तो। 4,000 रुपया सर। बस तो वही समझो 4,000 चुकाना रहेगा। 4,000 ज्यादा हो गया? नो सर, ये तो नहीं सर, ठीक है सर। 1,000 और नौकरी लगेगा तो हाँ समझ गए? आवेदन हो रहा है सर। हाँ आवेदन हो रहा है सर। आवेदन से DRCC जाना पड़ेगा मुझे को? हाँ DRCC खुला हुआ है, आप आवेदन आइए कीजिए। जयराम सर अब आगे एक बार आप ब्रीफ कर दीजिए। सर मेरा मधुबनी है तो मधुबनी जाना होगा? हाँ मधुबनी जाना होगा। सर कुछ बताइए ना सर। चलिए सर के द्वारा मिला जुला के सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, अब आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कीजिए। कुछ बताइए सर। डॉक्टर कृष्ण सर।
डॉक्टर कृष्ण सर। बोलिए जरा। यस बोलिए। हेलो सर, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया जाए सर। हेलो यस सर। ये डॉक्टर कृष्णा सर। थैंक यू। सबसे पहले हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए ना। हेलो सर। हेलो, सभी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। सभी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। प्लीज सभी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। सभी छात्रगण से निवेदन है अपना माइक म्यूट करें। कृष्णा सर सुन पा रहे हैं? आवाज हमारी जा रही है? सर आपकी आवाज आ रही है सर। कोई लड़का बार बार म्यूट कर रहा है, ऐसा ना करें। ये कहना कृष्णा सर। हेलो, आप आवाज बंद कर दे रहे हैं ना? हाँ जयराम, आवाज आ रही है? यस सर। बार म्यूट कर दे रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है सर। ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो? ऐसा ना करें। कृष्णा सर आप इसका हेलो जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो, सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य श्री एस.के. मेहता सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके निर्देशन में हम लोग इस प्रकार के वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार उनका कहना था कि पठन पाठन की जो सामग्री है उस पर तो विभिन्न प्रकार के वेबिनार आयोजित तो हो ही रहे हैं, लेकिन हम उससे हटकर कुछ ऐसा वेबिनार करें जो बच्चों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाए। तो उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, केवाईसी संदर्भित कुछ वेबिनार हम लोग करें। तो उन्हीं के निर्देशन में हम लोग इस प्रकार के वेबिनार किए हैं और इसका डायरेक्ट लाभ बच्चों को कैसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन हमको प्राप्त करना है, कितना का किस्त होगा, कैसे चुकाना है, बीटेक में ले पाएंगे लोन की नहीं ले पाएंगे, इन सारी चीजों का जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसलिए सबसे पहले हम श्री मेहता सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तहे दिल से उनको। इसके बाद श्री नवीन सर जो DRCC के उन्होंने मैनेजर है, उस समय हम लोगों को दिया, हम लोगों के बच्चों के बीच अपना निर्देशन दिया कि हम कैसे लोन को प्राप्त करेंगे, कैसे चुकाएंगे, इसका विस्तृत जानकारी उन्होंने हम लोगों के बीच रखा है। इसलिए हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापित कर चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे। जयराम सर इंजीनियरिंग जीपी जिन्होंने हम लोगों के बीच आपस में करके इन चीजों को कैसे हम बच्चों के आए गूगल मीट का आयोजन किया, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद दिल दूंगी। और कुछ ये कहना चाहेंगे? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। मुरली कभी कभी दिक्कत होता है, प्लीज थोड़ा सा तो में तैयार। टेक्निकल सपोर्ट में प्रोफेसर कृष्णा औंजन जी ने हम लोगों का टेक्निकल सपोर्ट किया है, कैसे वेबिनार की तैयारी, इन सारी जो का टेक्निकल सपोर्ट उन लोगों के हाथ में था। इसलिए उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हेलो सर, जयराम सर। आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे आगे भी बच्चों के हमारी बात को सुन पा रहे, पहले कृष्णा सर की बात को सुन लो। हमारे कॉलेज अन्य जितने सारे कर्मी है, टेक्निकल, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनका सहयोग हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप वेबिनार के आयोजन ये मिला है। इच्छा करते हैं कि आगे भी हम लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। उनका भी स्थापित कर से धन्यवाद स्थापित करते हैं। सबसे हम लोगों का हम अपने बच्चों धन्यवाद करना चाहते हैं। इसमें स्वीकृति प्रदान करके के साथ जागरूक क्वेश्चन का भी सर से
करवाए, वो नहीं हो कार्यक्रम का कोई नहीं होता, वो नहीं। इसलिए मैं अंत में दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आवाज नहीं जो आयोजित में इसी तरह भाग ले जो कर दे रहे के कारण कार्य हो जाता है। सर आवाज नहीं आता है। अब दूसरे करे कम नहीं सर कुछ इतने सारे वेबिनार कर चुके हैं, फिर भी हम लोग कर देते हैं। बीच में अपना जब करें तो नहीं तो फिर हम लोग फिर से को दे करके स्टूडेंट साहब तक श्री नवीन फिर सर आवाज नहीं आ रही है सर। नेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का थोड़ा कॉलेज में। मैं भी इस कारण से जो है सो वॉइस क्लियर। तो कंक्लूड कर दीजिए जयराम सर, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो सर जयराम सर, जयराम सर, जयराम सर आपसे बात करिए। आवाज नहीं आ रही सर। जयराम सर हम सुन पा रहे हैं तुम्हारी आवाज को। जा रही भाई। हेलो सर। हाँ सर, ये फॉर्म सर किस पे भेजना है सर? जो फॉर्म लिख के बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर के लिए किस पे भेजना है? हाँ सर, आवेदन कैसे? नहीं देखो, इसके लिए बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर के लिए सिंपल एक एप्लीकेशन देना होता है प्राचार्य के नाम से कि मुझे जो है सो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद हम लोग कॉलेज से इशू कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक ना? हेलो सर। और फिर जो सो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा कि नवीन सर बताएं, यदि आप लोग नोट कर पाए होंगे ठीक है, नहीं तो फिर कॉलेज में भी या बाद में कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं भी बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को ले करके आपको जो है सो DRCC जाना है, ठीक है? अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है DRCC वेरिफिकेशन के लिए, ठीक ना? तो आपको कॉलेज में जेरॉक्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या आपको आवेदन कैसे करें? डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में है सर ओरिजिनल। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में है तो आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का प्रक्रिया यही कि आप एक एप्लीकेशन देंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट्स जो है सो दे देते हैं आपको, ठीक है? आप जो फिर कार्य है आपको उस कार्य को संपादन के बाद पुनः आप जो है सो संस्थान में उसको जमा कर देते हैं, ठीक है? तो शिवा सर एप्लीकेशन आपको देना होगा। हाँ जी बोला जाए सर, इससे लास्टली आप कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड कर ही चुके हैं, चूंकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी। कार्य समापन का घोषणा कीजिए, वेबिनार समापन का घोषणा किया जाए। समापन का घोषणा आप अपने तो स्तर से कर दिया जाए। हेलो सर। जी तो इसके लिए हम सबसे मतलब जो है सो अपने प्रिंसिपल सर SK मेहता सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, जिनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने हेलो सर सफल संचालन कर पाए। और नवीन सर का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, जिन्होंने मात्र एक साल और मात्र से जो है सो इसके लिए तैयार हो गए और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस विषय पे विस्तार से बच्चों को जानकारी दिए। अब हम समझते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इसको सही तरीके से प्रारंभ से सुन पा रहे होंगे, उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की क्यूरी नहीं होगी, और यदि किन्हीं का कोई क्यूरी होगा तो वो हमसे संपर्क कर लेंगे, तो हम उसे सोल्व आउट करते हैं। इसी के साथ सबों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सब देंगे। सर चैटिंग बॉक्स में क्या चल रहा है सर? चलिए सब लोग आउट होइए तो। सर चैटिंग बॉक्स में अजीब चैट सब कर रहा है, पागल सब। सर हेलो हेलो सर, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो सर। शिव सर जी बोला जाए। सर ये जो फॉर्म बना फाइड है इसको कॉलेज के ईमेल पे भेज देना है, जयराम सर के ईमेल पे या व्हाट्सएप पे सर। और जयराम सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, उन्हीं के व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेज दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
सर जयराम सर का सर ईमेल है, आप सर मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा? कॉल किसी मैकेनिकल वाले से ले लीजिएगा ना, उनका नंबर लगभग सबके पास है। कौन वाले सर? सभी लोग अब यहाँ से क्विट करें प्लीज। सर जयराम सर का नंबर चाहिए सर। बोले तो कॉलेज मैकेनिकल का किसी like comment share subscribe and press the bell icon, never miss on updates from Shivram Kumar.